खिलेगी रोज तुझे नगराते अपने खाने में लिख लेती तुझे नगराते में मेरी माँ तुझे नगराते में बात आगे बढ़ाती है वो भैया नगरातों पे आती है किसको क्या देना है मेरी माँ किसको क्या देना है ये सोच के आती है कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा। बाबा भोलेनाथ एक दिन अपनी मस्ती में मस्त कैलाश पर्वत पहुंचे। जब कैलाश पर्वत पहुंचे तो वहां देखा माँ पार्वती 16 श्रृंगार कर रही है। पार्वती मैया को 16 श्रृंगार करते हुए देख बाबा भोलेनाथ पूछ बैठे किधर क्या तैयारी चल रही है कहाँ जा रहे हो? पार्वती मैया ने हाथ जोड़े कहले महाराज तुम्हें ना बताऊं बिल्कुल भी तुम्हारा मूड की क्या पता तुम कहाँ कह बैठो। जैसे ये बात बाबा भोलेनाथ को सुनी तुरंत क्रोध आ गया कहले हे पार्वती तुझे ज्ञान नहीं है तू जानती नहीं है हिंदू धर्म की नारी सनातन धर्म की नारी जब भी अपने घर से बाहर जाए अपने पति को एक बार मुझसे बिना पूछे मेरी बिना आज्ञा के सती भी गई थी अपने पिता के यहाँ क्या हाल हुआ ये सारा जगत जानता है। जैसे कि पार्वती मैया ने बाबा का ये रूप देखा तुरंत हाथ जोड़ दिए गले महाराज कहीं ज्यादा दूर नहीं जा रही एक बात बताओ वृंदावन गोपियों के साथ कन्हैया के साथ रास देखने जा रही हूँ प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। बोले बाबा ने कहा रास ये क्या होता है? कह रहे कन्हैया ब्रज में गोपियों के साथ रास रचाते हैं उस रास के अद्भुत दर्शन करने जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ कहने लगे अच्छा एक काम कर मैं भी तो देखूं ऐसा होता क्या है वहां पे चल मेरे को भी लेके चल। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। पार्वती मैया ने पुनः हाथ जोड़ दिए कहने लगे महाराज उस रास की विशेषता है उस रास में जा सकती है तो सिर्फ एक नारी पुरुषों की 9 पुरुष नहीं जा सकते। बोले बाबा भाई बोले तपुरारी बात सुन ले भारी बोले बात सुन ले भारी ओ मागास में जाती है बस नारी नहीं ले जाऊंगी न पकड़ी जाऊंगी ओ जरा जल्दी करो तुम तैयारी अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा दोनों हाथ को करवाने वाले 1 2 3 4 क्या बात है जियो जियो मेरी रानी गौरा प्यारी लगना दे मुझे साड़ी सजा दे मुझे जल्दी से गौरा प्यारी लगना दे मुझे साड़ी सजा दे मुझे जल्दी से मेरे माथे ओ मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे चमका दे मुझे जल्दी से मेरे माथे पे
पार्वती मैया बोल रही है बाबा को, बाबा कैसे लेके चलूं? तो बाबा बोल रहे हैं नाराज नहीं हुए, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अरे गोरा एक काम तो बता, देख तू अपना भी तो जूड़ा बनाती है, मेरा भी बना दे। बोले कितना तेरा छोटा बनता है, मेरा बड़ा बनेगा, तेरा बनता जूड़ा, मेरा बनेगा मूड़ा। इन दोनों सच्चे दरबार की बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जट्टा झूठ का बना दे जूड़ा, जटा झूठ का बना दे जूड़ा, जट्टा झूठ का बना दे जूड़ा, जटा झूठ का बना दे जूड़ा। अरे छोड़ दे चिंता सारी मेरी लाडली, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी। तुम हो बड़े अनाड़ी, अरे वो भोले भंडारी, अगर किसी ने देख लिया तो बोल खुलेगी सारी ओ भंडारी। अगर किसी ने देख लिया तो बोल सारी ओ। बोले बाबा ने बड़े प्यार से समझा लिया, पार्वती मैया नहीं मानी। बाबा ने कहा पार्वती आपको जाना है? तो पार्वती मैया ने कहा हाँ। अगर आपको जाना है तो मुझे भी लेकर चलना पड़ेगा, वरना जाना अपनी जिद है। अब आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, वरना आप भी। पार्वती मैया ने तुरंत मूड को भापा कि प्रभु गुस्से में आ गए, तुरंत सरेंडर कर दिया। अरे प्रभु मैं आपको जाने से मना कर रही हूँ, आपको कैसे मना कर सकती हूँ? लेकिन प्रभु समस्याएं बहुत है आपके साथ। कह रहे वो क्यों टेंशन ले रही है, उसकी गाय की जरूरत। अब पार्वती मैया ने मन में विचार किया कि काम करती हूँ, बाबा भोलेनाथ को नारी बनाना शुरू कर देती हूँ। मन में बीच में कोई अड़ंगा फंस जाए, क्या पता जाने से मना कर दें, इनकी भी बात रह जाए और मेरी भी रह जाए। सबसे प्यारा काम किया पार्वती मैया ने, सुनो क्या। सबसे पहले बड़ी प्यारी सी चुन्नी मंगाई और बाबा भोलेनाथ के माथे पर बाबा ने ऐसे चुन्नी डाली। अब बाबा ने कहा ये क्या है? चले बाबा अभी तो शुरू कर रही हूँ, अभी तो आगे बहुत कुछ है, ये तो पहला श्रृंगार है। क्या रहेगी? एक लगरीदार चूने माथे पे डाल के, एक लगरीदार चूने माथे पे डाल के। अगले शब्दों में आनंद आ जाए तो तालियों का आशीर्वाद देना। और वो क्या? भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लगरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। ये लगा हाथ, ये लगा ताली। 1 2 3 4। पार्वती मैया कहने लगी बाबा अरे तुम जो चलोगे कहाँ रहोगे, तुम जो चलोगे कहाँ रहोगे। ये बिच्छू और माड़ा चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा। इक्कर में तेरे डमरू साजे, इक्कर में तेरे डमरू साजे। एक बैजंती माड़ा, एक बैजंती माड़ा। इतना सारा सामान है जो तुम्हारे पास, उलझनू ये कहाँ रखा जाएगा? बोला बाबा भोलेनाथ बिल्कुल घबराए नहीं, बड़े प्यार से मुस्कुराया। कहने लगा पार्वती एक बात बता, ये सामान किसका है? कहने लगा आपका। टेंशन किसको होनी चाहिए? कह रहा आप तू क्यों ले रही है? बाबा भोलेनाथ कहने लगे तू चिंता मत कर, इन सब चीजों को रखने का मेरे पास है जुगाड़। क्या है? इन सबको रखूंगा मैं, इन सबको रखूंगा झोले में डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के।
ओ भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। पार्वती मैया पुनः मुस्कुराई, कहले बाबा कोई बात नहीं, इन सब चीजों को आप झोले में डाल लोगे, लेकिन सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा। पार्वती मैया कहेंगी बाबा तुम्हारे पास एक चीज ऐसी है जो आप 7 तालों में भी बंद नहीं कर सकते, बताओ क्या है? कहा नहीं छुपेगा। क्या? ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। और चलो मैं इसे छुपा भी लूं श्रृंगार में, तो मर्दानी आवाज बलम जी, मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी छुपेगा ये गंगा का, मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी। कैसे? बाबा भोलेनाथ पुनः मुस्कुराए, और बाबा जब मुस्कुराए तो पार्वती मैया के माथे पे संकट के बादल छाए। अब क्या हुआ? फिर देख पार्वती, तूने लगता है सुना नहीं है वो। घूंघट की आड़ में कहने लगे एक बात बता, मैं इतने लंबे तो घूंघट में रहूंगा और बोलूंगा नहीं, एकदम चुप। और आप भी बताओ, कोई इंसान घूंघट में हो बोले नहीं, क्या आप पहचान सकते हो नरेया? नहीं ना। पार्वती मैया ने फिर एक दाव रख दिया, कहले देखो बाबा तुम एक चीज से पकड़े जा सकते हो, नारी के पास एक कला ऐसी होती है जो माँ के पेट से सीख कर आती है, तुम उससे पकड़े जाओगे। कहने लगे बोल। पकड़े ना जाओगे मर्दानी चाल से, अरे खड़े करो हाथ, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। किसी तरह ताली बजाती है, किसी तरह बाबा भोलेनाथ ने जिद करके अपना पूरा श्रृंगार करा लिया। कितना सुंदर श्रृंगार हो रहा सर से लेके पांव तक नारी के रूप में अपने खिलाते हुए पहुंचे। हाँ अब बता, है कोई कमी? पार्वती मैया ने कहा, बाबा भोलेनाथ ने कहा कमी है? अरे सर से पांव तक नारी के रूप में हूँ, एक शिकार नहीं छोड़ा, अब कौन सी कमी है? पार्वती मैया ने कहा इधर आओ। बाबा भोलेनाथ बड़ी मासूमियत के साथ पहुंचे, बता क्या कमी है बोल। इधर तो आओ और पास में आओ। बाबा भोलेनाथ बहुत पास में पहुंच गए। पार्वती मैया ने अपनी आंखों से काजल निकाला और बाबा भोलेनाथ के माथे पर लगा दिया। कहने बाबा मुझे ज्ञान ही नहीं था तुम नारी के रूप में इतने ब्यूटीफुल लगोगे, इतने सुंदर लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो, किसी की नजर लग गई तो? बाबा भोलेनाथ ने कहा बावड़ी भूत प्रेत डांकनी शांकनी नजर सब तो मेरे गुलाम, मुझे किसकी नजर लगे? तो पार्वती मैया ने हाथ जोड़े कहा देखो बाबा तुम्हारे इन भूत प्रेतों का भरोसा है, तुम्हारे इन भूत प्रेतों का, लेकिन वो जो वृंदावन में बैठा ना कन्हैया उसका कोई भरोसा नहीं है। और दोनों चल पड़े वृंदावन। कौन कौन वृंदावन चलेगा मेरे साथ एक बार मिलकर बोलो क्या? ओ साडे एक बारी आओ रे रंगीले रसिया, साडे एक बारी आओ रे रंगीले रसिया, ओ रंगीले रसिया ओ छबीले रसिया, ओ साडे एक बारी आओ रे रंगीले रसिया। हरे नारायण नारायण शिव नारायण 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 बोलो। ओ मेरो नारायण 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 साडे एक बारी आओ रे रंगीले रसिया। इसी तरह बाबा भोलेनाथ महाराष्ट्र में बाबा का प्रवेश हो गया, लेकिन जैसे ही नजर कन्हैया की पड़ी देख के भोले बाबा को तब बोले गए कन्हई, बोले गए कन्हई, बोले गए कन्हई। और सब आई है बिन घूंघटिए घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कन्हई। देख के भोले बाबा को तब बोले गए
पकड़ी पकड़ी जाके चलाई। हो पाले पड़ी है गोरी, क्या बात है, पाले पड़ी है गोरी, पाले पड़ी है गोरी, तू आज नंदलाल के झोला बन जाओ गोरी, नंदलाल के झोला बन जाओ। अरे उलट दिया घूंघट नटखट ने, भोले गए मुस्काए, भोले गए मुस्काए, बोले मुस्काए। उसी रोज से भोले बाबा, उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर के गिराए। बोलिए गोपीनाथ भगवान की। गीत विजंदर के और बोल जवागर लाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट, भोला बन जाओ भोली। बड़ा सुंदर आपने